Good morning, students. In chapter 8, Patterns and Symmetry, next topic is that tiling. So, today we have to study about the tiling. So, first of all of you look at here. In this picture, here the plane surface is covered with the tiles. Some tiles are diamond shape and this side of tiles are the rectangle shapes. Okay. So, when the surface is covered with any geometrical shapes, is called tiling. Okay, understand? So, students, what is the definition of tiling? Tiling, a flat surface is covering of one or more geometric shapes is called tiling. तो फ्लैट सरफेस को किसी ज्योमेट्रिक शेप से कवर करना ही क्या प्रोसेस कहलाता है? टाइलिंग कहलाता है. ए टाइलिंग हैज ए रिपीटिंग पैटर्न. टाइलिंग क्या है? एक रिपीटिंग पैटर्न है. एक पैटर्न को फॉलो करता है, इस रिपीट होते रहता है ये टाइलिंग प्रोसेस. इन बुक some examples of tilings are given that in this picture here the surface rectangle shapes is covered with tiling. ओके, इन द ये पिक्चर में क्या है कि इस प्लेन सरफेस रेक्टेंगल सरफेस को कैसे किससे कवर किया गया है? टाइलिंग से. कैसे? हर शेप कैसा है? आपको ट्रायंगल शेप्स में शो कर रहा है. जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल है, सब आपका शेप्स ट्रायंगल शेप्स को फॉलो कर रहा है. तो ये जो सरफेस टाइलिंग किया है आपको कौन सा शेप्स का यूज हुआ है? ट्रायंगल शेप्स का. ठीक है, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है. जैसे यहाँ पे पिंक ग्रीन है, पिंक ग्रीन, इस तरह पैटर्न एक फॉलो कर रहा है. तो टाइलिंग एक पैटर्न को, टाइलिंग क्या है? एक रिपीटिंग पैटर्न है, तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट टाइलिंग का एग्जांपल है. इसमें सरफेस को कैसे कवर किया गया है? कौन से शेप से? ज्योमेट्री स्क्वायर शेप से कवर किया गया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे है पर्पल ग्रीन, तो पैटर्न फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है. ठीक है, इस तरह पैटर्न एक पैटर्न को फॉलो कर. नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें रेक्टेंगल शेप्स का यूज हुआ है और इस सरफेस को कवर किया गया है. तो यही प्रोसेस हम लोग का क्या कहलाता है? टाइलिंग कहलाता है. एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन है कि कलर द फॉलोइंग टाइल्स इन डिफरेंट कलर्स टू मेक पैटर्न्स. तो कलर करना है कि जिससे एक पैटर्न को फॉलो करे. तो इस पिक्चर को, सरफेस को हम लोग को टाइलिंग करना है. तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो हॉरिजेंटल शेप्स है आपका, हॉरिजेंटल ये शेप्स है, उसको अपर हॉरिजेंटल शेप को रेड और नीचे वाले को ग्रीन किया गया. ठीक है, तो जहाँ भी अपर हॉरिजेंटल शेप्स है उसको रेड, नीचे ग्रीन, रेड नीचे ग्रीन. और जो ये वर्टिकल रेक्टेंगल शेप्स है उसमें ब्लू करते जाएंगे. तो यहाँ पे ब्लू कलर कर देंगे. और हॉरिजेंटल जितना भी है उसमें अपर को रेड और लोअर को ग्रीन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है? येलो पर्पल ब्लू. तो उसी तरह येलो पर्पल ब्लू करके पैटर्न को फॉलो करेंगे और इस तरह टाइलिंग करेंगे. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में मेक योर ओन पैटर्न. आपको अपने मन से आपको इसको कलर करना है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करते जाना. ठीक है, ये जो पैटर्न है इसमें कौन सा शेप्स हुआ है? ट्रायंगल शेप्स यूज हुआ है. तो आप कोई भी कलर करके यूज कर सकते हैं. 2 कलर रेड ब्लू करके आगे बढ़ सकते हैं. तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी ये प्रोसेस क्या कहलाता है? टाइलिंग. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिमेट्री. तो क्या है सिमेट्री? व्हेन 2 or more parts are identical after a flip और टर्न कॉल्ड सिमेट्री. तो सिमेट्री क्या हुआ? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप्स को फोल्ड करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उससे हम लोग को जो 2 और 2 से अधिक आइडेंटिकल शेप्स मिलता है उसी को सिमेट्री कहते हैं. ठीक है, जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लीफ है, लीफ को हम डिवाइड किए तो जो हम लोग इक्वली डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो शेप्स मिला, आइडेंटिकल शेप्स मिला, यानी राइट साइड भी जितना है लेफ़्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए, आइडेंटिकल शेप्स मिला, तो यही हम लोग का सिमेट्री कहलाता है. स्पॉट को जैसे
डिवाइड किया गया तो आइडेंटिकल शेप्स मिला, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, तो ये हो गया हम लोग का सिमेट्री, एक दूसरे के सिमेट्री है ये दोनों ऑब्जेक्ट। इस तरह डिवाइड किए तो ये दोनों बटरफ्लाई हाफ साइड राइट साइड भी जितनी इक्वल है और लेफ्ट साइड भी उतना इक्वल है, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल शेप्स हो गया। ठीक है, अब है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? द डॉटेड लाइन विच डिवाइड्स द शेप इनटू टू हाफ्स इज नोन एज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप्स को डॉटेड लाइन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसी डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टैंड? अब आपके एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉटेड लाइन जो शो कर रहा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जैसे ये पॉट है, पॉट को इस डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को नो लिखना है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर में जैसे ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, जितना साइड राइट साइड है उतना ही साइड लेफ्ट साइड है, तो ये जो लाइन हो गया हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, उसी तरह इस पिक्चर में ये जो लाइन जा रहा है इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, इस शेप्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर में नो लिखेंगे। इसी तरह आपको कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रॉ द डॉटेड लाइन एंड डिवाइड द फॉलोइंग फिगर्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब आपको डॉटेड लाइन से पिक्चर को इक्वली डिवाइड करना है, टू हाफ्स में इक्वली डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे स्माइली दिया हुआ है, इस तरह स्माइली दिया हुआ है, इसको इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? टॉप से लेके बॉटम से ऐसे करके डिवाइड करेंगे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह ड्रॉ करेंगे तो जितना राइट साइड में पोर्शन है उतना लेफ्ट साइड में पोर्शन आ रहा है, तो ये हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। तो इसी तरह हर पिक्चर में आपको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है जिससे दोनों पिक्चर आइडेंटिकल हो या और सिमेट्री हो। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।